कुछ दिन तक मैंने ये सब सहा, लेकिन जब उन्होंने अकेले में उससे गलत ढंग से मिलना शुरू किया तो मुझे सहना मुश्किल हो गया। यह उन दिनों की बात है जब हम दुख के समुंदर में डूबे हुए थे। मेरे जीजा लाला जी ने हमारे सिर पर हाथ रखकर कहा था, तुम दोनों मेरे लिए छोटे भाई बहन जैसे हो। माँ बाप हमेशा किसी के नहीं रहते। अल्लाह की मर्जी थी, तुम्हारी माँ की जिंदगी इतनी ही थी। लेकिन तुम खुद को अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर उन्होंने बाजी सनम को हमारे घर छोड़ दिया। अपनी बीवी से भी कहा, सनम, जब इनका गम थोड़ा हल्का हो जाए तो मुझे खत लिख देना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उस समय अब्बा जान सऊदी अरब ड्यूटी पर गए हुए थे। दूल्हा भाई के सरगोधा जाते ही मेरे छोटे भाई वकार को गुर्दे में तकलीफ हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी देखभाल और खाना पहुंचाने की दिक्कत थी। हमारी पड़ोसन खाला बशीरा बहुत अच्छी औरत थी। अम्मी की मौत के बाद वो रोज हमारे घर आती थी। वकार अस्पताल में भर्ती हुआ तो उन्होंने अपने बेटे जीशान, जिसे सब शान कहते थे, को जिम्मेदारी दे दी कि सुबह शाम अस्पताल खाना पहुंचाए। शान पहले कभी हमारे घर नहीं आया था, न ही हमारी उससे जान पहचान थी। वकार को अस्पताल में भर्ती कराने भी वही ले गया था। अब जब रोज खाना लाने आता तो मैं रसोई में रहती। जब तक खाना तैयार होता, वो बाजी के पास बैठकर बातें करता। मैं उसके सामने नहीं जाती थी, बस बाजी ही उससे बातें करती थी। धीरे धीरे मेरा पर्दा कम होने लगा और मैं भी बाजी के पास बैठने लगी। शान की बातें दिलचस्प होती थीं, मगर उसकी बातों का रुख ज्यादातर बाजी की तरफ रहता था, क्योंकि वो शादीशुदा थी। मुझसे वो थोड़ा फासला बनाए रखता। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि बाजी के अंदाज और चेहरे का रंग बदलने लगा है। वो शान से एक अलग ही ढंग से मिलने लगी थी। शान अगर जरा देर कर देता तो बाजी का हाल बुरा हो जाता। जैसे ही वो दरवाजे पर नजर आता उनका चेहरा खिल उठता। कुछ दिन तक मैंने ये सब सहा, लेकिन जब उन्होंने अकेले में उससे गलत ढंग से मिलना शुरू किया तो मुझे सहना मुश्किल हो गया। मगर मजबूरी थी कि वकार के ऑपरेशन के दौरान शान ने रात रात भर जागकर उसकी देखभाल की थी। अब्बा जान जेद्दा से फोन करके भाई की खैरियत पूछते। उन्हें तसल्ली थी कि बाजी मेरे पास है। जीजा भी छुट्टी लेकर हमारी खबर लेने आते रहते थे। फिर भी अब्बा ने छुट्टी की अर्जी डाल दी थी। मैं दुआ करती थी कि अब्बा जल्दी आ जाए, वरना मैं बाजी का राज छुपा नहीं पाऊंगी। मुझे डर था कि कहीं उनका घर बर्बाद ना हो जाए। इत्तेफाक से जिस दिन मैंने सोचा कि सब अब्बा को बता दूं, उसी दिन वो अचानक घर आ गए। उनकी छुट्टी मंजूर हो गई थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने शान और बाजी को पास पास बैठे देख लिया। शायद उनकी बातें भी सुन ली, तभी उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शान को घर आने से मना कर दिया और तुरंत जीजा को फोन किया। मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे, आकर सनम को ले जाओ। अगले दिन जीजा बाजी को लेने आ गए, मगर बाजी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक वकार पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जीजा वापस चले गए। अब्बा ने भी जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि शादीशुदा बेटी को बल से घर से निकालना आसान नहीं था। फिर बाजी शान से मिलने लगी। जैसे ही अब्बा अस्पताल जाते, वो उसके पास पहुंच जाती। मैं रात रात भर जागकर रोती रहती थी। मुझे अपने छोटे छोटे भांजे भांजी की याद आती। सोचकर दिल टूट जाता। आखिर मैंने एक तरीका निकाला। मैंने सोचा कि अगर मैं शान का ध्यान अपनी तरफ कर दूं, तो शायद बाजी का दिल उससे हट जाए और उनका घर बच जाए। इसलिए मैं खाला के घर सिलाई सीखने का बहाना बनाने लगी। वहां शान की बहन ताहिरा से दोस्ती हुई। वो समझदार लड़की थी। मैंने उसे सब सच बता दिया। उसने मुझे शान से मिलने का मौका दिलाया। मैंने शान से कहा, मेरे अब्बा दिल के मरीज हैं। वो हमारी खातिर इस उम्र में परदेस में काम कर रहे हैं। अगर मेरी बहन का घर टूटा तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाजी शादीशुदा हैं और 2 बच्चों की माँ हैं। तुम उनके कारण उनका घर बर्बाद कर रहे हो। शान मुस्कुराकर बोला, सच ये है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अगर तुम मुझसे शादी का वादा करो तो मैं तुम्हारी बाजी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगा। मुझे समझ नहीं आया कि ये मुमकिन भी है या नहीं, मगर अपनी बहन का घर बचाने के लिए मैंने हाँ कर दी। साथ ही कहा, मेरा तुमसे मिलना अपने जज्बात की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बहन का घर बचाने के लिए है। अल्लाह ने मेरे सच्चे जज्बात की लाज रखी। शान ने वादा निभाया। उसने बाजी से दूरी बना ली। बाजी टूट गई, खूब रोई, फिर आखिरकार अपने घर लौट गई। उसके बाद शान ने अपनी माँ और बहन को मेरे रिश्ते के लिए भेजा। उन्होंने कहा,
शान असल में तुम्हारी छोटी बेटी से रिश्ता चाहता था। अब जब आप आ गए हैं तो निकाह कर दीजिए। अब्बा ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। कुछ शर्तें रखने के बाद निकाह हो गया और मेरी किस्मत में शान से शादी लिखी थी, जो हो गई।